सेंटेंस का डिफिनेशन बताइएगा क्या होता है। A sentence is a group of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है जो पूर्णतया भाव को प्रकट करता है या निर्माण करता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी आपने कहा सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण भाव को प्रकट करता है या निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो भाग होते हैं। जैसे हमारे आपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना ना, कई सारे पार्ट होते हैं नहीं बॉडी पार्ट्स। तो वैसे सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट जिसे हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, और एक होता है प्रेडिकेट जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं। तो कोई पूछे सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखो, सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? उद्देश्य। और प्रेडिकेट की हिंदी क्या होती है? विधेय। अब सब्जेक्ट क्या है? वाक्य के जिस पार्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के विषय में बात हो रही है उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य का वह हिस्सा जिस हिस्से में एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखो, जैसे कहा जाए कि अमित गोज टू स्कूल, तो बात किसके बारे में हो रही है? अमित के बारे में हो रही है ना। तो अमित क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि अमित स्कूल जाता है। तो वाक्य के जिस पार्ट में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के विषय में बात हो रही हो उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो, प्रेडिकेट क्या है? वाक्य के जिस पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाता है उस पार्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे हम लोग का वो सेंटेंस था कि अमित गोज टू स्कूल, तो अमित तो हो गया सब्जेक्ट, बाकी जो गोज टू स्कूल था वो अमित के बारे में बताया जा रहा है कि अमित स्कूल जाता है। तो जो गोज टू स्कूल हो गया वो क्या हो गया? प्रेडिकेट, विधेय। प्रेडिकेट क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है। तो प्रेडिकेट क्या करता है? वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो वाक्य के जिस हिस्से में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाए उस हिस्से को हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। और वाक्य के जिस हिस्से में किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी जानवर, जंतु या किसी वस्तु के विषय में बात हो रही है उस पार्ट को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य के जिस हिस्से में सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो इजी है कि नहीं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में किसी हिस्से में पर्सन, प्लेस, एनिमल या वस्तु यानी थिंग के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है। तो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? दो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए द मंकी लाइक्स बनाना, बंदर जो है केला पसंद करता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? द मंकी। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? द मंकी, क्योंकि एनिमल का नाम मंकी हो गया। और प्रेडिकेट क्या होगा? लाइक्स बनाना, यानी वो केला पसंद करता है। तो इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि जो प्रेडिकेट होता है उसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप जानते हैं सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो जब सब्जेक्ट हो गया और जो अन्य बातें सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही हैं वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होंगी। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा? किसी एनिमल, किसी पर्सन, किसी थिंग, ठीक है ना, किसी प्लेस का नाम जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा या बताया जा रहा है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। आगे देखते हैं। तो देखते हैं आगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में जो हमारा एक पहला स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है
कि प्रायः सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में आता है। जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य के प्रारंभ में आता है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है बॉयज आर गोइंग टू मार्केट। बॉयज आर गोइंग टू मार्केट, लड़के बाजार जा रहे हैं। तो बाजार कौन जा रहे हैं? लड़के। तो ये बॉयज जो वर्ड हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्योंकि आपने अभी देखा था कि सब्जेक्ट वो होता है जो पर्सन होता है, एनिमल होता है, प्लेस होता है, थिंग होता है, वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे बॉयज क्या हो गया? सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा गया। और जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में कहा गया वो प्रेडिकेट हो गया। तो आर गोइंग टू मार्केट क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो जो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला आता था सेंटेंस का पार्ट, वो हो जाएगा प्रेडिकेट, और जो बॉयज है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा माई मदर टेक्स केयर ऑफ मी। मेरी माताजी मेरा ध्यान रखती हैं या मेरी देखभाल करती हैं, मेरी परवाह करती हैं। तो कौन करता है परवाह, कौन देखभाल करता है? माई मदर। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? माई मदर। सब्जेक्ट कौन हुआ? माई मदर, जिनके बारे में कुछ कहा जा रहा है ना। मेरी माताजी इंसान है, पर्सन है ना, और वो क्या करती हैं? टेक्स केयर ऑफ मी, वो मेरी देखभाल करती है। तो ये एरिया हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला एरिया क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो आप लोग समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होगा? सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट वो हो जाएगा जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? वो प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे देखते हैं और स्टेटमेंट्स को। अभी हमने समझा कि जनरली जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है। प्रारंभ में क्या आता है? सब्जेक्ट। जो वाक्य को हम देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इससे ये प्रतीत होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है वाक्य में, लेकिन कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है। कभी कभी सब्जेक्ट कब आता है? प्रेडिकेट के बाद। आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं हम लोग कि कैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्रेडिकेट के बाद आया है। जैसे ये एग्जाम्पल है, आपके बुक्स में खूब दिखता है, हियर कम्स द डॉक्टर। क्या एग्जाम्पल है? हियर कम्स द डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर आते हैं, द लगा हुआ है, कोई विशेष डॉक्टर की बात हो रही है ना। तो हियर कम्स द डॉक्टर। अब यहाँ आते हैं, ये तो हो गई किसी के बारे में बात। कौन आते हैं? डॉक्टर। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? डॉक्टर, जो आते हैं। तो देखो हियर कम्स सेंटेंस में पहले आया है, लेकिन पहले आने के बावजूद भी ये प्रेडिकेट है, और द डॉक्टर क्या है? सब्जेक्ट। इसीलिए जब भी हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाना हो तो हम सेंटेंस के भाव से लगाएंगे, उसके भाव को समझते हुए लगाएंगे। इस क्रम में ना हम इसी तरीके से ना लगाने लगे कि सब्जेक्ट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है। जैसे इस सेंटेंस में आपने देखा कि हियर कम्स द डॉक्टर। क्या था सेंटेंस? हियर कम्स द डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अप वेंट द लिटिल काइट। अब देखो अप वेंट यानी ऊपर गई। क्या गई? द लिटिल काइट। कोई विशेष छोटी पतंग थी, मान लीजिए जिसे कोई विशेष व्यक्ति उड़ा रहा होगा, अमित उड़ा रहा होगा, वो छोटी पतंग ऊपर चली गई। कहाँ चली गई? ऊपर। तो अप वेंट पहले तो लिख दिया है, लेकिन कौन ऊपर गई है? क्या ऊपर गई है? पतंग, छोटी पतंग। तो यहाँ पे अप वेंट भले ही पहले आया है, लेकिन वो छोटी पतंग के बारे में बता रहा है, वो द लिटिल काइट के बारे में बता रहा है। तो अप वेंट जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेडिकेट। और जिसके बारे में बात कही जा रही है, द लिटिल काइट, जो एक थिंग है, जो एक वस्तु है, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आपने जाना दूसरे रूल में कि कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है। जैसे हाँ आपने एग्जाम्पल में देखा कि हियर कम्स द डॉक्टर, तो हियर कम्स हो जाएगा प्रेडिकेट और द डॉक्टर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यानी यहाँ आते हैं, कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं। तो डॉक्टर भले ही बाद में प्रेडिकेट के बाद में यूज हुआ है, लेकिन वो सब्जेक्ट ही है, क्योंकि वही आते हैं। अब प्रेडिकेट यहाँ पहले हुआ है। ऐसे अप वेंट द लिटिल काइट में पहले क्या प्रयुक्त हुआ है? प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के बाद फिर सब्जेक्ट आया हुआ है। देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस में कैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का ज्ञान रखेंगे या जानकारी प्राप्त करेंगे। देखते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत हम लोग तीसरा रूल, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में।
कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। मैंने पहले भी बताया ये, है ना। और सब्जेक्ट क्या होता है? यू। लेकिन सेंटेंस में दिखता नहीं है, भाव वही है। अगर आप किसी से विनती करेंगे तो ऑडियंस ही होगी सामने वाली, उसके लिए यू यूज करेंगे। किसी को ऑर्डर देंगे, कमांड देंगे, है ना, एडवाइस देंगे, तो सब्जेक्ट यू ही होता है और वो हिडन होता है, वो छुपा हुआ होता है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है सिट डाउन। क्या कहा जा रहा है? सिट डाउन, बैठ जाओ। तो ये भाई किसको कहा जा रहा है? सामने वाले को कहा जा रहा है ना। तो यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है? यू छुपा हुआ है। सब्जेक्ट यू इज हिडन। कहने का अर्थ क्या है? यू सिट डाउन। कौन सिट डाउन? यू। हु सिट डाउन? यू सिट डाउन। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो छिपा हुआ है, ठीक है। और ये जो सिट डाउन है ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो आपने समझा कि सिट डाउन जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट यू छुपा हुआ और प्रेडिकेट क्या है? सिट डाउन। नेक्स्ट देखो, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्या है? रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब ये देखो, ये जो सेंटेंस है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें भी जो सब्जेक्ट है वो कौन है? यू। क्योंकि ये एडवाइस दी जा रही है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए या अपने बड़ों का सम्मान करो, है ना। समझ बात को। तो यहाँ पर भी क्या है? सब्जेक्ट क्या है? यू। अगर ये ऑर्डर या कमांड या एडवाइस कुछ भी जो दी जा रही है या विनती भी की जा रही है कि रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सामने वाले से की जा रही है, ऑडियंस से की जा रही है, इसलिए सब्जेक्ट यू है जो छुपा हुआ है, जो हिडन है। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया यू। बकिया जो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स है, तो रेस्पेक्ट हो गया वर्ब और योर एल्डर्स हो गया ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, इसमें भी सब्जेक्ट यू इज हिडन, क्योंकि ये सामने वाले को ही कहा जा रहा है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करिए। अब ये जो सेंटेंस है बकिया रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये प्रेडिकेट है, जिसमें रेस्पेक्ट क्या है? वर्ब। वर्ब माने होता है सम्मान करना, सॉरी रेस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान करना, और ये टू डू की बात है तो ये वर्ब है, ये क्रिया है। और किसका सम्मान करना है? अपने बड़ों का। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा क्या कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, सब्जेक्ट वो है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात करनी है, और जिसके बारे में जो बात की जा रही है वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में आपने इस सेंटेंस में देखा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सब्जेक्ट। तो आप समझ गए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है। आपने दो एग्जांपल्स देखे, पहला एग्जांपल था सिट डाउन, बैठ जाओ, इसमें यू सब्जेक्ट हिडन है और प्रेडिकेट है सिट डाउन। दूसरा एग्जांपल है रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, इसमें भी सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है और रेस्पेक्ट योर एल्डर्स है प्रेडिकेट, जिसमें रेस्पेक्ट है वर्ब, योर एल्डर्स है ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट शामिल है। अब आपको जो भी सेंटेंसेस आपकी बुक में दिखेंगे पेटल्स और स्प्रिंग में, आप उसमें छांटिएगा जो भी आप लेसन पढ़ रहे हैं। जैसे आप लेसन पढ़ रहे हैं एलिस इन वंडरलैंड, जैसे आप पढ़ रहे हैं सुनील लर्न्स अ लेसन हिडन ट्रेजर, तो उसमें आप देखिएगा क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ कहा जा रहा है वही प्रेडिकेट है। ओके, समझ में आया बच्चों? ओके, थैंक यू।